नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज नया चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो दोनों को कवर कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुके थे, तो आज हम लोग जो कि हमारा थर्ड चैप्टर होंगे, इस चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव और शॉर्टली जो थ्योरी है वो भी देखेंगे, जिससे कि आपका 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो हम लोगों ने देख चुके थे, और उस टाइम हम लोगों का 19 का ही एग्ज़ाम का डेट था, तो हम लोग जल्दी जल्दी में देखे थे। लेकिन अब हम लोग इसको मतलब इजी वे में आसान से हम आपको समझाते हुए सारा क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग का जैसे कि साइंस भी चल रहा है, तो उस टॉपिक का भी हमने प्रकाश के परावर्तन का सारा थ्योरी और सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। अब हम लोग हिंदी का एक चैप्टर देख लेंगे। हिंदी का हम लोगों ने 2 चीज़ देख चुके थे, और उसके बाद हम लोग आपको शॉर्ट नोट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी क्लास नहीं लिए हैं वो क्लास ले ले। क्लास पर जैसे ही आपको हम क्लास लेते हैं ऐप पर, वो आपके पास चला जाता है और आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, और बने बनाए नोट्स भी मिल रहा है। और जो शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं आपके लिए, तो वो उन्हीं को मिलेगा जो मतलब क्लास लिए रहेंगे। तो क्लास ज़रूर ले लें, और इस क्लास लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें, आपको क्लास में ऐड कर दिए जाएंगे। जो भी क्लास छूट गया है वो भी मिल जाएगा, और साथ ही जो नोट्स है वो भी मिलेंगे। आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। कह रहा है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, मतलब हिंद और चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला था उसके रिगार्डिंग इसमें पूछा गया है। इसमें नाम दिया गया है हिंद चीन, लेकिन आपको क्वेश्चन में कभी भी हिंद चीन आए तो उसमें समझ जाइएगा, ना तो उसमें हिंद है ना ही चीन है, ना तो उसमें हिंदुस्तान है ना ही चाइना है। उसमें तो है कौन? तो हिंद चीन के अंतर्गत आते थे कौन? तो इसके अंतर्गत आते थे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये 3 मतलब कि उस समय में एक टापू हुआ करता था, मतलब कि अभी भी है। तो ये मतलब तीनों पर अधिकार था भारत और चीन का। जैसे कि वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था, ये दोनों पर, और कंबोडिया पर भारत का अधिकार था। इसलिए इन तीनों के संयुक्त रूप को मतलब कि क्या का नाम दे दिया गया था? हिंद चीन। क्या नाम दिया गया था? हिंद चीन। तो वहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या क्या हुए उसके रिगार्डिंग हम लोग जानते हैं। आज हिंद चीन का नाम बदल गया है, मतलब पहले उसके हिंद चीन कहा जाता था, लेकिन आज उसका नाम बदल के क्या हो गया है? एक का नाम हो गया है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट से हमको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर सारा कवर हो रहा है। तो जैसे कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, तो आप ये आंसर लिख दीजिए। उसी तरीके से हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं? तो हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी होते हैं उसको कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेन कहा जाता है। अगला है कि मार्च 1946 में हुनई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। मतलब हुनई जो समझौता हुआ था वो 1946 में हुआ था, और किसके बीच? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच ये समझौता हुआ था। अगला पॉइंट है कि द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम फॉन बोई चौ के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो फॉन बोई चौ के द्वारा एक मतलब कि लिखा गया था, जिसका नाम दिया गया था, उसका क्या है? द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम। अब कंबोडिया का नाम बदल गया है, उसका कंपुचिया हो गया। पहले कंबोडिया हुआ करता था, अब कंपुचिया हो गया है। भारतीय वंश सूर्यवंशम द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर जो बनवाया था वो कंबोडिया में ही बनवाया था, क्योंकि उस पर भारत का शासन था, तो भारत का राजा ही उस पर नियंत्रण में रहते थे। तो वहाँ पर जो कुछ भी करना रहता था वो भारत के राजा ही करते थे। तो वहाँ पर भारतीय वंश के एक राजा थे सूर्यवर्मा द्वितीय, तो उन्होंने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चलिए हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, 20 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न ही है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि आप सबको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। और आपको शॉर्टली भी हम बताएंगे सारा कुछ, उसके लिए चिंता न करिए। शॉर्टली नोट्स भी आपको मिलेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े रहिएगा तो उसका बेनिफिट आपको बने रहेगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में जो पहला व्यापारी गया था वो कौन था? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। और भारत में भी पहला जो मतलब कि व्यापारी आया था वो कौन था? पुर्तगाल के ही वास्को डिगामा आए थे। अला हिंद चीन क्षेत्र में
कौन से देश आते थे? हिंद चीन में हमने आपको बताया था चीन और हिंद आता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी चीन दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें भारत चीन है तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए कंबोडिया, वियतनाम, लाओस है, तो यही सही हो जाएगा। अगला है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अब देखिए उस छोटा सा थ्योरी 5-6 पॉइंट का आपको सारा ऑब्जेक्टिव कवर करवा रहा है। इस तरीके से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। आप लोग ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या करिए, एक बार वीडियो देखिए, एक बार खुद से आप लोग जो PDF हमने आपको दिए हैं उसमें पढ़ लीजिए, आपके माइंड में ज़रूर रहेगा। जो शॉर्ट थ्योरी है उसके साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। कितना समय लगेगा? 15 से 20 मिनट पढ़ने में लगेगा। 15 मिनट का लेक्चर है, तो अभी लेक्चर देखते हैं तो मॉर्निंग के टाइम में उसको एक बार पढ़ लीजिए, बस आपके दिमाग में रहेगा। एग्जाम में आएगा तो आप निश्चित ही उसको लिख सकते हैं। अगला, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है था? सूर्यवर्मन द्वितीय जी के द्वारा कहाँ बनाया गया था? तो कंबोडिया में बनाया गया था। हालांकि होनई समझौता कब हुआ था? ये भी हम लोग देखे थे पॉइंट में। तो होनई समझौता मार्च 1946 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये आप देख सकते हैं, होनई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। किसके बीच में? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुआ आंदोलन, जो फेमस आंदोलन था, उससे भी पहले आगामी दल का संस्थापक कौन थे? तो आगामी दल का जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो जैगनुअल आई थे। कौन थे? जैगनुअल आई थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? एक प्रकार का कह सकते कि ये आंदोलन धार्मिक क्रांतिकारी था। कैसे था? क्रांतिकारी धार्मिक था। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि जिनेवा समझौता वियतनाम को कितने हिस्सों में बांटता है? तो जिनेवा समझौता के तहत कितने हिस्सों में इसको बांटा गया है? तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है जिनेवा समझौता के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया? ये भी हम लोगों ने पॉइंट में देखे थे, फोन बोई चौ के द्वारा लिखा गया। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, अब बराबर आते हैं ये सब क्वेश्चन। आपके एग्जाम में भी इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम जो मतलब सम्मिलित रूप से एक बना, तो वो कब बना? तो ये 1975 में बना। कब बना? 1975 में। अगला है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो शासन थे वो कहाँ के थे? तो वो कंबोडिया के थे। कहाँ के? कंबोडिया के। हालांकि हिंद चीन के दक्षिण में है क्या? तो हिंद चीन के दक्षिण में क्या है? तो हिंद चीन के दक्षिण में चीन सागर है। क्या है? चीन सागर। अलाए हिंद चीन की उत्तरी सीमा किसको छूता है? तो हिंद चीन का जो उत्तरी सीमा है वो आपको म्यांमार और चीन को छूता है। किसको छूता है? तो हिंद चीन की उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूते हैं। हालांकि हो चिन मिन मार्ग का दूसरा नाम क्या था? तो हो चिन मिन मार्ग का दूसरा नाम क्या रखा गया था? तो न्यू गो आई क्वेक। इसे मतलब हो चिन मिन मार्ग को भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता था। इसका दूसरा नाम था क्या? न्यू गेन आई क्वेक। क्योंकि ये हो चिन मिन मार्ग के बारे में हम लोगों ने जो लॉन्ग क्वेश्चन थे लघुत्तरीय प्रश्न, उसमें हम लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं। तो ये आप लोग मतलब कि वो वीडियो वो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगला है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इंडो चाइना कहाँ का उपनिवेश था? तो ये मतलब फ्रांस का उपनिवेश था। अगला है कि शांति को खतरा नाम का श्वेत पत्र कब जारी हुआ? तो शांति को खतरा नाम का श्वेत पत्र ये 1961 में जारी हुआ। कब हुआ? 1961 में। हालांकि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में मतलब कि चीन शामिल नहीं है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों है, लेकिन चीन इसमें नहीं आते हैं। हालांकि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे। और इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में जाने थे कि अमेरिकी मतलब कि वहाँ पर अमेरिकी सेना के द्वारा क्या बर्बरतापूर्ण वहाँ पर कार्य किया गया था, वो हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर में देख चुके थे इतिहास वाले में। और उसका नोट्स और उसका क्लास भी हमने प्रोवाइड कर दिया है जो भी क्लास लिए हैं। तो आप लोग
बिना सोचे क्लास ले लीजिए। इसमें कोई सोचने का, आपको पढ़ना है तो मतलब पढ़ना पड़ेगा। ये 8 सब्जेक्ट है, ऐसे बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते हैं। ऐसे नहीं समझिए कि मध्यमा है तो ऐसे ही पास हो जाइएगा। 8 पेपर आपको देने हैं, टोटल 8 पेपर का एग्ज़ाम है, तो 8 पेपर ऐसे ही आप नहीं पास हो जाइएगा। इसके लिए आप लोग को मतलब स्मार्ट तरीके से शॉर्ट नोट के ज़रिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से कवर रहेगा तभी आप इसमें मतलब कि अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। नहीं तो 1 साल यदि बर्बाद हो जाएगा तो फिर आप समझ लीजिए क्या होते हैं। तो 1 साल इतना समय लग ही गया, उसके बाद और समय लगेगा तो समझ सकते हैं क्या होंगे। तो इसलिए आप लोग फटाफट बैच ले लीजिए, आपको सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, साथ ही सारी मतलब कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। सारा कुछ आपको मिल रहे हैं। एग्ज़ाम के टाइम में आपको और भी शॉर्टली नोट्स मिल जाएंगे। कौन क्वेश्चन आपको वीविया है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो और जो भी जानकारियाँ आएंगे वो सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचता रहेगा। तो आप लोग निश्चित रूप से बैच ले लें, जिससे कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो सके। थैंक यू।